हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपकी एसएससी जीडी की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं और आज आपकी क्लास होने वाली है रीजनिंग की क्लास। और क्लास नंबर आपकी होगी कौन सी? 31। कौन सी होगी? क्लास नंबर आपकी 31 एनालॉग की क्लास होगी आपकी। सादृश्यता समानता हम बोल सकते हैं, सादृश्यता और समानता दोनों हम वर्ड इसमें यूज हम कर सकते हैं। सादृश्यता भी हम यूज कर सकते हैं और समानता भी हम यूज कर सकते हैं। अब हमें ये देखना होगा कि हमारी जो क्लास है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, किस तरीके से क्वेश्चन होंगे और किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। पेपर को ध्यान में रखते हुए जैसा कि आपका पेपर में पूछा जाता है, जिस पैटर्न से या जिस लेवल से आपको क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं टाइप को आज हम क्लास में देखने वाले हैं। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या आपका लिखा हुआ है एसएससी जीडी का सपना 90 क्लास में अपना। तो आप कर रहे होंगे, आप अच्छे मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। और जो भी बच्चा मन लगा के तैयारी कर रहा है, कि हम दावे के साथ में कहते हैं कि उसका सपना जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी का मतलब जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने पर जो आपके चेहरे पे मुस्कान होगी, रिजल्ट आने पे जो आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, वो एक अलग ही फीलिंग के साथ की मुस्कान होगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्लास में। और क्लास आपकी एनालॉग रीजनिंग की क्लास देखते हैं। पहली क्लास का, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारा जो एनालॉग है वो एनालॉग होता क्या है। एनालॉग आपका होता क्या है? किसी तत्व के किसी अन्य तत्व के गुण, रूप और आकार। अब आप यहाँ देखना कि यहाँ जो लिखा हुआ है आपका, वो क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है आपका क्या? किसी तत्व के किसी अन्य तत्व के गुण, रूप, आकार, प्रकार और लक्षण इत्यादि में निहित होते हैं। निहित, निहित का मतलब उससे मिलते हैं। निहित का मतलब यहां पर जो होगा आपका, वो क्या होगा? मिलते हैं। किससे होगा? मिलते हैं से। ठीक है, किसी भी प्रकार की समानता, किसी भी प्रकार की समानता को सादृश्यता कहते हैं। को सादृश्यता कहते हैं। सादृश्यता मतलब यहां पर हम कह सकते हैं समानता। ठीक है, हम यहां पर समानता वर्ड का भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सादृश्यता, सादृश्यता और क्या है? दो प्रकार के तत्वों के बीच में संबंध को दर्शाया जाता है। क्या करता है? दो तत्वों के, दो तत्वों के बीच संबंध दर्शाता है। क्या करता है? संबंध दर्शाता है। ठीक है, दर्शाता है या दिखाया जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब तो ये हुआ, लेकिन इसमें जो देखो क्वेश्चन जो आते हैं हमारे, वो कब क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आते हैं कि एक आपका यहाँ होगा पॉइंट, एक यहाँ होगा, यहाँ पर आपका पॉइंट होगा, फिर उसके बाद में आपका ये सिंबल होगा, फिर ये होगा, एक वर्ड यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ। अब इसमें आपको देखना क्या है? इसमें आपको देखना क्या होगा कि आपका पहला और दूसरे, पहले और दूसरे तत्व में आपस में क्या संबंध है। जो संबंध इन दोनों में होगा, वही संबंध आपको इन दोनों में बनाना होगा। क्या करना होगा? वही संबंध आपको इन दोनों में आपको बनाना होगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है। अब देखो यहाँ जो दिया हुआ है, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो किस पर आधारित है? वो आधारित है देश और राजधानी। किस पर आधारित है? देश और राजधानी पर आधारित है। अब देश और राजधानी पर आधारित हो तो आप सभी जानते होंगे कि कुछ जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं या जो भी हमारे देश हैं, जो भी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो जो देश हैं, मुख्यतः जरूरी नहीं है कि आप सभी को याद रखेंगे, सभी देशों को याद करने की जरूरत नहीं आपको। कुछ जो आपके मेन जो हैं, जो मेन देश हैं, उनको आप याद कर लीजिए और उनका जो कुछ जो इम्पोर्टेंट शहर है, जो जाना माना शहर है, उसको याद कर लीजिए और उसकी राजधानी, देश की राजधानी को आपको याद करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे
कुछ मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है क्या, अर्जेंटीना। क्या लिखा हुआ है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो क्या है, ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी बार में ये पूछा जाता है। और उसके बाद में है सोमालिया। कौन सा, सोमालिया। सोमालिया की जो राजधानी है वो क्या है, मोगाडिशु। क्या है, मोगाडिशु राजधानी है। उसके बाद में लीबिया, लीबिया की क्या है, त्रिपोली। लीबिया की क्या है, हमारी त्रिपोली है। उसके बाद में स्वीडन की क्या है, स्वीडन की क्या है, स्टॉकहोम। स्वीडन की क्या है, स्टॉकहोम। और ग्रीस की क्या है, ग्रीस की है एथेंस। ग्रीस की क्या है, एथेंस। बाकी तो आप जानते ही हैं। भारत की क्या है, भारत की क्या है, नई दिल्ली। भारत की क्या है, नई दिल्ली। ठीक है, तो जो हमारे जो पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, तो इनको भी आपको क्या करना है, याद करना है। क्या करना है, इनको भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले उस पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है देश और खेल। क्या है, देश और खेल पर आधारित अगला पॉइंट है हमारा। अब अगले पॉइंट में हम देखेंगे अगले पॉइंट में हम देखा कि देश और खेल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देश और खेल दिया हुआ है। सबसे पहले हमने देखा कि कनाडा क्या है, बर्फ पर हॉकी खेलना। क्या है, बर्फ पर हॉकी खेलना उनका राष्ट्रीय खेल है। अब देखो ये क्या है, देश और खेल। देश और खेल, खेल मतलब राष्ट्रीय खेल। यहां पे क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय खेल। ठीक है, उस देश का राष्ट्रीय जो खेल है वो क्या है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। चीन का क्या है, चीन का है टेबल टेनिस। क्या है, चीन का टेबल टेनिस। ब्राजील का क्या है, फुटबॉल। ब्राजील का फुटबॉल। और जापान का क्या है, जूडो। जापान का क्या है, जूडो। और मलेशिया का क्या है, बैडमिंटन। मलेशिया के क्या है, बैडमिंटन। और भारत किसका है, भारत का क्या है, भारत का क्या है, हॉकी। भारत का क्या है, हॉकी। राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। और अगला पॉइंट हमारा उपकरण और माप। उपकरण और माप। उपकरण और माप का मतलब क्या हो गया, जो हमारे उपकरण हैं वो जो हमारे उपकरण हैं उनसे हम क्या मापते हैं, तो आपको जो दिया गया है वो क्या दिया है, सबसे पहले आपको दिया है सिस्मोमीटर। क्या दिया है, सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर से आप क्या मापते हैं, भूकंप। क्या मापते हैं, सिस्मोमीटर से आप क्या मापते हैं, भूकंप। भूकंप की तीव्रता को हम मापते हैं। ठीक, चलिए अगला क्या है आपका, लैक्टोमीटर। इससे क्या मापते हैं, इससे हम मापते हैं दूध की जो शुद्धता होती है, कि दूध में कितना मिलावट है कितना नहीं, वो सारी चीजें किससे करते हैं, हम लैक्टोमीटर से करते हैं। किससे करते हैं, लैक्टोमीटर से करते हैं। उसके बाद में कैलोरीमीटर से हम क्या करते हैं, ऊष्मा। क्या मापते हैं, ऊष्मा को हम मापते हैं। उसके बाद में फेदोमीटर से समुद्र की गहराई। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को हम मापते हैं। और हाइग्रोमीटर से हम मापते हैं सापेक्ष आर्द्रता। क्या मापते हैं, सापेक्ष आर्द्रता हम किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से हम ये सारी चीजें मापते हैं। ठीक है, तो कुछ जैसे हमने आपको कितने दे दिए, 5 पॉइंट दे दिया। कितने दिए, 5 पॉइंट दिए हैं। बाकी आपको कुछ थोड़ा बहुत आपको अपनी तरफ से भी ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए अगला है देश और मुद्राएं। अगला क्या है आपका, देश और मुद्राएं। तो देश और मुद्राएं हैं, आप जानते हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया का क्या है, डॉलर है। अर्जेंटीना का क्या है, पीसो है। चीन का क्या है, गुआन रेनमिंची। क्या है, गुआन रेनमिंची। और देखिए सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है आपका, वो किसका पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नॉर्वे का क्या है, क्रोन। दक्षिण अफ्रीका का क्या है, रेड। और भारत का क्या है, आप सभी जानते हैं कि भारत का क्या है, रुपया। क्या है,
भारत का क्या है? रुपया। आप सभी जानते हैं, भारत के तो बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भारत में रह रहे हैं और भारत के लिए आप सारी चीज़ें जानते हैं। भारत की जितनी भी एक्टिविटी हो जाती हैं या जो भी सारी चीज़ें हैं वो आप सभी जानते हैं। बस आपको थोड़ा सा क्या करने की ज़रूरत है, उसके लिए प्रेरित करने की ज़रूरत है। बाकी तो सारी चीज़ें आप जानते हैं। ठीक है, चलिए कल्चर और उत्पादन की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कल्चर और उत्पादन की बात करते हैं कि कल्चर कौन कौन से, कल्चर कौन कौन से हैं और उनसे क्या क्या उत्पादन, किस क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रेशम उत्पादन जो होता है, रेशम उत्पादन जो हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं हम? सेरीकल्चर बोलते हैं। मतलब अगर हम रेशम की खेती कर रहे हैं, रेशम का उत्पादन हम कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हम सेरीकल्चर की खेती कर रहे हैं या सेरीकल्चर का उत्पादन कर रहे हैं। उसके बाद में आपका मत्स्य उत्पादन। मत्स्य का अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो वो किस में आएगा? आपका पीसी कल्चर में आएगा। किस में आएगा? पीसी कल्चर में आएगा। अंगूर उत्पादन, मतलब अंगूर की अगर हम खेती कर रहे हैं तो वो किस में आएगा? वो आएगा आपका वीटी कल्चर में। किस में आएगा? वीटी कल्चर में आएगा। मधुमक्खी पालन किस में आएगा? मधुमक्खी पालन आएगा आपका एपीकल्चर में। किस में आएगा? मधुमक्खी पालन आपका एपीकल्चर में आएगा। और केंचुआ पालन किसके अंतर्गत आएगा? वर्मी कल्चर के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? वर्मी कल्चर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं और आगे क्या है आपकी? क्रांति। आगे क्या है? क्रांति। आपको क्रांति, मुझे लग रहा है कि शायद जीएस की क्लास में आपको क्रांति वगैरह और ये सारी चीज़ें करा दी गई हैं, उत्पादन भी आपको करा दिए गए हैं। तो एक बार वहाँ से आप ब्रीफली पढ़ सकते हैं। आप ब्रीफली वहाँ से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक वहाँ हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे है। अगर हम दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं, दुग्ध मतलब दूध का उत्पादन कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? श्वेत क्रांति कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? श्वेत क्रांति कहलाएगा। और दूध का जो कलर होता है, दूध का जो रंग होता है, वो क्या होता है? सफ़ेद होता है। दूध का कलर सफ़ेद होता है। तो दूध, अगर कहीं भी आपसे पूछा जाता है कि दुग्ध उत्पादन किस क्रांति के अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है? श्वेत के, मतलब सफ़ेद क्रांति। श्वेत का मतलब याद रखना है, लेकिन सफ़ेद क्रांति ये नहीं कहना है कि सफ़ेद क्रांति थी। वो क्या थी? श्वेत क्रांति थी। क्या थी? श्वेत क्रांति। बस आपको याद रखना है कि दूध कैसा है? सफ़ेद, और सफ़ेद में क्या हो जाएगा? उसका मीनिंग क्या होगा? श्वेत क्रांति हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है मत्स्य उत्पादन। अगला क्या है? मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन में क्या आएगा? नीली क्रांति। कहते हैं ना ब्लू वेल, कहते हैं ना ब्लू वेल या वेल, जो भी हम बोलते हैं। तो वेल मतलब ब्लू मतलब नीली। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं मत्स्य मतलब मछली, और मछली कौन सी? नीली क्रांति में। मछली क्या आएगा? मत्स्य जो आएगा वो आपका किसकी, कौन सी क्रांति में आएगा? नीली क्रांति में आएगा। चलिए उसके बाद में तिलहन उत्पादन। तिलहन उत्पादन कौन सी क्रांति के अंतर्गत आएगा? पीली क्रांति के अंतर्गत। उर्वरक किसके आएंगे? भूरी क्रांति के अंतर्गत। अब देखिए भूरी को भी हम अगर हम भूरी कहें तो वो भी हमारी सफ़ेद होती है, और श्वेत भी हमारी कौन सी होती है? सफ़ेद के लिए भी हम बोलते हैं श्वेत भी हम सफ़ेद के लिए बोलते हैं। अब दोनों में यहाँ पर हमें देखना है कि अगर हम वैसे एक नॉर्मली देखें तो दोनों का वर्ड क्या निकल के आता है? सफ़ेद। क्या निकल के आता है? सफ़ेद निकल के आता है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि सफ़ेद कौन कौन सी सफ़ेद है। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन। अगला है आपका खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न उत्पादन कौन सी में आता है? हरित क्रांति में आता है। खाद्यान्न उत्पादन कौन सी में आता है? हरित क्रांति के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6। आगे आपका क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको अब ये देखना होगा, आपको यहाँ पर क्या दिया है? अक्षरों की, क्या दिया हो? अक्षरों की सीरीज दी है। आपको अक्षरों का समानता निकालना है कि इसमें क्या क्या, कैसे, कौन सी समानता होगी, जो हम इसका जो संबंध है, ड्राइव का जो संबंध है वो किससे संबंध है?
ETLZ जैसे हम उसका संबंध है उसी के हिसाब से बेगम, उसका क्या निकालना है आपको, बेगम का समानता सादृश्यता निकालनी होगी कि बेगम सादृश्यता क्या होगी। अब ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन सा हमारा जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है जो हमारा ठीक होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि D से E बना है, D से E बना, तो D से E बना तो मतलब हमारा कितना हुआ, प्लस के 1 हुआ। R से T हुआ, R होता है आपका 18 पे और T होता है आपका 20 पे, तो कितना हुआ, प्लस के 2 हुआ। I से L, I होता है आपका 9 पे और L होता है आपका 12 पे, कितना हुआ, प्लस के 3 हुआ। अब देखो मैं यहाँ पर नंबर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब हम नंबर डाल देते हैं तो नंबर से हमें आसानी होती है, जोड़ में भी, घटाने में भी, सब में क्या होता है, हमें आसानी होती है। तो मैंने आपको कराया था शायद अल्फ़ाबेट वाली सीरीज में कराया था आपको, तो सबसे पहले मैंने यही चीज़ आपको कराया था कि अल्फ़ाबेट लिखने के बाद में आपको क्या करना है, उन पर नंबर डाल लेना है ताकि उसमें कोई भी हमें कन्फ्यूजन ना हो, जल्दी से जल्दी हमारा क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, प्लस के 3 हो गया। V से Z, V होता है आपका 22 पे और Z होता है आपका 26 पे, तो कितना, प्लस के 4 हुआ। E से J पे जाना, E होता है आपका 5 पे और J होता है आपका 10 पे, तो कितना हुआ, प्लस के 5 हुआ। अब हम एक सीरीज मिली क्या कि प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, यही हमें क्या करना है, समानता सादृश्यता अगले उसमें लगानी है, अगले कौन से में, थर्ड पार्ट में हमें लगानी है। फर्स्ट पार्ट आपका ये हुआ, सेकंड पार्ट आपका ये हुआ, थर्ड पार्ट आपका ये हो जाएगा और फोर्थ आपको निकल के आ जाएगा। फोर्थ हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से कि कौन सा होगा, फोर्थ हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा कि फोर्थ हमारा कौन सा होगा, वो थर्ड वाले से निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, बेगम, कैसे आएगा निकल के, बेगम। प्लस के जब हम यहाँ पर 1 करेंगे तो प्लस के 1 करने पे क्या आएगा, हमारा C आएगा। प्लस के 1 करने पे हमारा क्या आएगा, C आएगा। उसके बाद में प्लस के 2 करेंगे तो E होता है हमारा 5 पे, 5 और 2 7, और 7 पे क्या होता है हमारा G, 7 पे क्या होता है हमारा G होता है। ठीक है, G से यहाँ पर प्लस के 3 करेंगे, G होता है 7 पे और 7 और 3 10, 10 पे क्या हो जाएगा आपका J, 10 पे क्या हो जाएगा आपका J हो जाएगा। तो मतलब D ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा मेरा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बचेगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा बचेगा। और क्या क्या बचा हुआ है अब उसके बाद में, V होता है आपका 21 और 21 और 4 25, 25 पे क्या हुआ हमारा Y, M होता है आपका 13, 13 5 18, 18 पे क्या होता है मेरा R, CGJYR। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आपने देखा कि इसमें जो समानता हमें लगी है, इसमें जो हमें समानता लगाई हुई है या लगी है समानता, वो क्या लगी है, वो लगी है कि प्लस के 1 अगर हमने किया, प्लस के 2 किया, प्लस के 3 किया, प्लस के 4, प्लस के 5 अगर हमने उसमें किया तो हमारा क्या आंसर निकल के आ जाएगा। इसकी जो समानता होगी, इसकी जो सादृश्यता होगी वो हमें निकल के आ जाएगी। क्या होगी, वो हमें निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा किस तरीके से होगा, क्या उसमें लगेगा, कौन सी उसमें सादृश्यता होगी जो उसमें लगेगी, जो उसमें लगेगी। अब वो कौन सी होगी, सबसे पहले हमें वो ही देखना होगा, है ना, वो ही देखना होगा हमें कि क्या लगेगी। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, माउस से इस पर जाना है, माउस को हमने इसको देखना है। तो चलिए कैसे देखेंगे हम देखिए, हमने ये यहाँ पर लिखा, ठीक है, उसके बाद में मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है, इसके मैं साइड में नहीं लिखी, मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ। तो ई से जब हम सी पर जाएंगे, तो क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, के से एम पर जाएंगे तो -2 होगा, ओ से पी पर जाएंगे तो क्या होगा, -1 होगा, ओ से जब हम पी पर जाएंगे तो क्या होगा,
क्या होगा 15 और 16, माइनस नहीं होगा, क्या होगा प्लस होगा। ये क्योंकि ये आपका 15 पे होता है और P आपका 16 पे होता है। U से हमें कहाँ जाना है, S पर जाना है। U होता है आपका 21 पे और S होता है आपका 19 पे, तो क्या होगा -2 होगा, क्या होगा -2 होगा। S 19 और T कितना 20, तो यहाँ पर कितना हुआ +1 हुआ। सीरीज देखा हमने, सीरीज सादृश्यता, देखिए हम दोनों चीज़ें यहाँ पर यूज करेंगे, हम सीरीज भी करेंगे, समानता भी करेंगे और सादृश्यता भी हम यूज करेंगे, ठीक है। तीनों चीज़ों को हम यहाँ पर यूज करेंगे, तीनों को एक दूसरे से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, ताकि आप एक टॉपिक अगर आपका होता है तो उसमें आपके 2 टॉपिक और हो जाए, क्या हो जाए 2 टॉपिक और आपके क्लियर हो जाए। इससे क्या होगा, ये जो आपका सादृश्यता वाला आज का जो टॉपिक है, एनालॉजी जो आपका टॉपिक है, उससे हम ये सोचते हैं कि आपकी जो पिछली क्लासें हुई है सीरीज वाली, वो भी आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए और ये भी आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए, दोनों क्लासेस आपकी क्या हो जाए, एक ही क्लास से कंप्लीट हो जाए। तो हमने देखा कि -2 सबसे पहले क्या करना है आपको, -2 करना है, फिर +1 करना है, -2 +1 और -2 आपको करना है। किससे करना है, लाइट से करना है। किससे करना है, लाइट से करना है आपको। -2 करिए, L होता है आपका 12, 10 आएगा और 10 पे क्या होता है आपका J, 10 पे क्या होता है आपका J होता है, तो 2 ऑप्शन आपके देखते ही कट चुके हैं। देखिए ऑप्शन को भी छांटने का एक तरीका होता है कि हम छांटे कैसे और जल्दी से कैसे करें। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि जो हमारा पहला वर्ड आ गया, पहले वर्ड से हमें मैच करना है कि कौन कौन सा हमारा ऑप्शन है जो मैच कर सकता है। तो हमने यहाँ देखा तो हमारे 2 ऑप्शन हमारे ऑलरेडी कट चुके, क्योंकि उसमें क्या आ रहा है, G आ रहा है, क्या आ रहा है, J आ रहा है। अब हमें अगले क्वेश्चन, अगला जब हम यहाँ पर वर्ड निकालेंगे उसी से हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा ऑप्शन A बनेगा या ऑप्शन नंबर B बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे। हमने देखा I से कितना हमें बनाना है, +1 करना है। I कितने पे होता है आपका 9 पे, क्या होता है 9 पे होता है। और जब हम +1 करेंगे तो +1 करने पे कितना हो जाएगा 10, और 10 पे क्या होगा हमारा J, 10 पे क्या होगा हमारा J होगा। तो हमारा ऑप्शन क्लियर हो चुका, ऑप्शन हमारा क्लियर हो चुका, कौन सा, ऑप्शन नंबर B। कौन सा, ऑप्शन नंबर जो B है वो हमारा क्लियर हो चुका है कि ऑप्शन नंबर B ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, -2 करना है। -2 ये होता है आपका 7 पे, और 7 से -2 करेंगे तो 5, और 5 पे क्या होता है आपका E, 5 पे क्या होता है आपका E होता है। H होता है आपका 8 पे, और +1 करेंगे तो 8 और 1 9, और 9 पे होता है आपका I, 9 पे होता है आपका I, ठीक है। क्या होता है, इस पे होता है आपका I। उसके बाद में T होता है आपका 20 पे, -1 करेंगे, -1 करेंगे तो, और -1 करने, -2 करेंगे, -2 करने पे आपका कितना आएगा, R आएगा। क्या आएगा, -2 करने पर क्या आएगा, R आएगा। तो R आएगा, तो R आने पे हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अगला क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में हमारी कौन सी सादृश्यता लगेगी, कौन सी समानता लगेगी, वो हमें देखना होगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन सी समानता लगेगी। क्या दिया हुआ आपको, A, E, I और U। अब देखिए मैंने यहां देखा ये क्या है, सारे सभी क्या है हमारे स्वर, क्या है, सभी हैं स्वर, और यहां भी क्या है हमारे स्वर, ये भी सब स्वर हैं और वो भी सब स्वर हैं, लेकिन स्वर हैं, लेकिन इनको करा क्या है, इनको क्या करा है कि A को सबसे बाद में पहुंचाया, E को फिर यहां ऐसे, यहां, इस तरीके से इनको क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया गया है, इनको उल्टा कर दिया गया है। उल्टा कर दिया गया मतलब कैसे, कि अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ, मैं अगर यहाँ पे नंबर डालूँ 1 2 3 4 और 5,
तो यहाँ पर क्या कर दिया इनको 5 4 3 2 1, इनको क्या कर दिया गया है, पलट दिया गया है। इनको क्या कर दिया गया है, पलट दिया गया है। तो इसमें जो हमारी सादृश्यता लगी हुई है, एनालॉग जो इसमें लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है कि इसको क्या कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। नंबर डाला मैंने 1 2 3 4 और 5। जब मैंने नंबर डाला तो 5 पे क्या आएगा मेरा, 5 पे जो आएगा वो मेरा क्या आएगा, M आएगा, फिर L आएगा, फिर K आएगा, फिर J आएगा और फिर क्या आएगा, I J K L M, I J K L और M हमारा क्या आएगा, उल्टी तरफ से आएगा। तो उल्टी तरफ से हमने देखा तो I J K L और M, तो बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आप जो देख रहे हैं वो हर क्वेश्चन में जो भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है उस क्वेश्चन में कुछ अलग ही आपको क्वेश्चन में आपको अलग ही देखने को मिल रहा होगा। क्वेश्चन में आपको अलग ही देखने को मिल रहा होगा कि हर क्वेश्चन में हमारे जो सादृश्यता है, जो एनालॉग है, जो समानता है वो क्या है, अलग ही यूज की जा रही है, अलग ही यूज की जा रही है। तो देखिए जीडी का जो लेवल होता है वो लेवल यही होता है, कोई ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं होता है। तो जितने भी आपसे पूछा जाता है वो यही चीज़ पूछा जाता है। देखिए 4-5 टॉपिक जो होते हैं आपके वो सबसे ज़्यादा मोस्टली पूछे जाते हैं और सबसे पहले हम आपको उन्हीं टॉपिकों को कंप्लीट करा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कौन सा, आपका अल्फ़ाबेट सीरीज हुआ, नंबर सीरीज हुआ, आपका ब्लड रिलेशन हुआ आपका, उसके बाद में आपका एनालॉग हो जाएगा, सादृश्यता हो जाएगी आपकी। उसके बाद में अगला जो टॉपिक होगा सिलोजिज्म का, कोडिंग डिकोडिंग का होगा, फिर आपका सिलोजिज्म का होगा और फिर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का होगा और उसके बाद में फिर आपके फिगर वाले आएंगे, नॉन वर्बल जो रीजनिंग होगी वो टॉपिक आपके आएंगे। तो सबसे ज़्यादा यही आपके टॉपिक पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं को हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। आप कंप्लीट करते जाइए और पेपर कब में देखना कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कि क्या हमारी क्लासों से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। एक बार एनालिसिस आप जरूर करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में अब हमें देखना होगा कि इसमें कौन सा एनालॉग लगा हुआ है, इसमें कौन सा एनालॉजी लगा हुआ है, कौन सी सादृश्यता, कौन सी समानता है इसमें, कि हमें इसका जो आंसर है वो कैसे मिल पाएगा, कैसे मिल पाएगा। चलिए हमने देखा कि बी जी ई और के से क्या बन रहा हमारा, वाई टी वी पी बना, वाई टी वी पी बना। अब नहीं आते, अब देखो यहाँ सबसे पहले वही चीज आपको देखना है कि कौन सा इसमें होगा कि जो सादृश्यता लगी हुई है, कौन सी सादृश्यता इसमें लगी हुई है। तो हमने देखा बी जो होता है वो कौन से पे होता है, 2 पे होता है। बी जो होता है आपका किस पे होता है, 2 पे होता है। और वाई जो होता है वो कौन से पे होता है, वो आपका 25 पे होता है। किस पे होता है, 25 पे होता है। बी और वाई अगर हम देखें, बी और वाई क्या है, आपस में अपोजिट है। क्या है, आपस में अपोजिट है, दोनों आपस में अपोजिट है ना, 2 इसका 25 इसका। जब भी 2 वर्ड आपके अपोजिट होंगे तो उनका जो ऐड होगा वो कितना होगा, 27 होगा। वो मैंने आपको सबसे पहले सीरीज जब हमने स्टार्ट करी थी अल्फ़ाबेट सीरीज, तो उसमें बताया था कि जब भी हमारे 2 वर्ड होंगे और उनका जो भी अपोजिट होगा तो उनका जो अपोजिट है उनके जो संख्या होगी, जो उनका क्रम है, अगर हम उन क्रम को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे जो योग आएगा वो कितना आएगा, 27 आएगा। कितना आएगा, 27 आएगा। तो हमने देखा कि बी और वाई आपस में अपोजिट है। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी लिखवाई थी कि इसको हम क्या बोलेंगे, बाई भी बोल सकते हैं। बाई, जब भी बी या वाई का अपोजिट हमें देखना है तो क्या कर देना, हमें बाय, क्या कर देना है, बाय या बाई, हमें वो चीजें कर देना है। जी और टी, जी आपका 7 पे और टी आपका 20 पे। जीटी मतलब जीटी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड आपको बताया था। दोनों का ऐड किया हुआ 27 हुआ, 22 और 5 27 हुआ आपका, और आपका 11 और 16 कितना हुआ आपका, 27 हुआ। उसी क्रम में आपको क्या कर रहे हैं, इनके आपस में अपोजिट निकाल देना है। तो ए का अपोजिट क्या होगा, बताइए
बताइए ए का अपोजिट क्या होता है? जेड, आज। बताया था ना, ए और जेड मतलब आज हो गया। उसके बाद में एफ, एफ का क्या बताया था? फुल। एफ का क्या बताया था? बताइए, एफ का क्या बताया था? फुल बताया था। उसके बाद में ई, ई का क्या बताया था आपको? इवनिंग। ई का क्या बताया था आपको? इवनिंग बताया था। जे का क्या बताया था? जे का बताया था आपको क्यू। क्यू मतलब जंगल क्वीन। अगर हम दोनों को देखें, दोनों को मिलाएं तो जंगल क्वीन, हम यहाँ से एक वर्ड हमारा निकल के आता है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन होगा जेड यू, जेड यू वाला ऑप्शन ढूंढिए। जेड ई, जेड यू, और ये भी कैंसिल हमारा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा बनेगा? ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से पर? क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा, उसकी तरफ आ जाइए कि क्वेश्चन नंबर 10 है वो हमारा कौन सा है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से होगा। बताइए किस तरीके से होगा। अब हमें दे दिया है कि क्वेश्चन हमें दे दिया गया है कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से होगा। क्या दिया है? डिलीट दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है? डिलीट दिया हुआ है। और डिलीट से क्या बनाया है आपको? कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। क्या बनाया है? डिलीट से आपको क्या बनाया है? कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है तो हमें अब आगे क्या दिया हुआ आपको? इनलार्ज दिया हुआ है। क्या दिया है? इनलार्ज दिया हुआ है। इनलार्ज, इनलार्ज का मतलब क्या होता है? बताइए। इनलार्ज का मतलब होता है कि बड़ा करना। क्या करना? बड़ा करना। अब देखिए यहाँ जो दिया हुआ है ना, यहाँ जो आपको समानता लगानी है, इसमें जो हमारी समानता लगी है वो लगी है कि डिलीट का वर्ड, डिलीट जो वर्ड है हमारा, उसका हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है? उसका हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है? तो उसका जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? चौड़ा करना। डिलीट का मतलब होता है आपका क्या? चौड़ा करना। चौड़ा करना। और कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या क्या होता है? सिकुड़ना। क्या होता है? सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है हमारा? सिकुड़ना। क्या हो गया? सिकुड़ना। तो अगर हम यहां देखें कि यहां पर क्या है? चौड़ा करना, और यहां पर क्या है हमारा? सिकुड़ना। तो ये क्या हो गए आपस में? दोनों विलोम शब्द। एंड क्या हो गए? दोनों क्या हो गए? विलोम शब्द। हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो किससे रिलेट दिया गया है? विलोम शब्द से रिलेट दिया गया है, एक दूसरे के विपरीत से दिया हुआ है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? उसको चौड़ा रहे हैं, और कोई चीज़ फिर क्या हो रही है? वो सिकुड़ रही है। मान के चलिए यही अगर हमारी पेन है, यही हमारा पेन है, तो पेन अगर हम इसको चौड़ाएंगे, इसको हम चौड़ाएंगे तो क्या करेंगे? अपनी तरफ ऐसे खींचेंगे, और जब छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। जब हम इसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। तो दोनों आपस में क्या है? विपरीत है। उसके बाद में इनलार्ज, इनलार्ज का मतलब क्या है आपका? बड़ा करना। क्या है हमारा? बड़ा करना। इनलार्ज का है हमारा बड़ा करना। तो इसमें से क्या होगा? इसमें से क्या होगा? एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब क्या होता है? वो भी बढ़ाना होता है। ठीक है, इसका भी नहीं होगा, और क्रू केल का भी नहीं होगा। श्रिंक, श्रिंक का क्या होगा? श्रिंक का क्या होगा? श्रिंक का होगा कम करना। श्रिंक का क्या होगा? कम करना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? बड़ा कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें क्या करना है? कम करना है। क्योंकि हमें क्या करना है? विलोम शब्द उसका ढूंढना है। उसका क्या करना है? हमें उसका विलोम शब्द हमें ढूंढना है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि क्या हमारी एनालॉग लगेगी, क्या हमारी सादृश्यता समानता लगेगी, क्या समानता है उनमें। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कार्ट। क्या लिखा हुआ है? कार्ट लिखा हुआ है, और कार्ट से क्या बना? आर्ट बना। कार्ट से क्या बना? आर्ट बना। अब हमें पूछा किससे? 4 का पूछा है। किसका पूछा है? 4 का पूछा है। आपको जिस प्रकार से दूसरा वर्ड पहले वर्ड से,
दूसरा पद पहले पद से समानता रखता है, वैसे ही आपको चौथे पद से तीसरा पद क्या समानता रखता है, क्या समानता रखता है, आपको वही चीज आपको देखना है कि हमने देखा कि यहाँ पर कितने 4 वर्ड हैं और यहाँ पर कितने 3 वर्ड है। यहाँ से क्या गायब है, मेरा सी गायब है। यहाँ से क्या गायब है, सी गायब है। यहाँ पर कितने मेरे 4 वर्ड हैं, तो मुझे क्या करना है, 3 वर्ड करने हैं। 3 वर्ड करेंगे तो कौन सा, यहाँ पर सी मतलब पहला वाला जो वर्ड है वो हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारा एफ कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने पे जो 3 वर्ड होंगे वो कौन सा होगा, अबर। कौन से होंगे, अबर होंगे। OUR हमारे वर्ड होंगे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब हम उसमें 3 वर्ड करेंगे, जब हमने 3 वर्ड किए तो 3 वर्ड करने के बाद में हमें वर्ड मिले, एफ को हटाया, OUR हमें तीनों वर्ड मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखा हमने कि अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि एफ दिया हुआ है और एफ का जो समानता है, एफ की जो समानता है वो कितनी दे रखी है, 216 दे रखी है। एफ की जो समानता है वो क्या दे रखी है, 216 दे रखी है। 216 देने के बाद में हमें क्या पूछा है, एल का पूछा है। किसका पूछा है, एल का पूछा है कि एल की जो समानता है वो एल की समानता क्या होगी। हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 1700, 1600, 1723 और 1728 हमें दिया हुआ है। तो हमें ये देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन होगा हमारा जो इसमें से करेक्ट आंसर बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए आपको क्यूब याद कराए थे, आपको क्यूब याद कराए होंगे। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो इसमें भी क्यूब और स्क्वायर को ऐड करे हो। बेटा ये सारी चीज़ें आपको पेपर में ज़रूर याद करनी होंगी। कहीं भी किसी में भी देखिए आपका जो टॉपिक है, जो आपके जो सिलेबस है वो रीजनिंग का है, मैथ का है, जीएस का है और हिंदी और इंग्लिश यूज के लिए है। तो देखिए कहीं भी आप दोनों को यूज कर लीजिए, या तो आप रीजनिंग को देख लीजिए, या तो आप रीजनिंग को देख लीजिए या आप मैथ को देख लीजिए। दोनों में जो आपका यूज होने वाला है वो आपका क्यूब और स्क्वायर दोनों में यूज होगा। क्या होगा, दोनों में यूज होगा। रीजनिंग में भी यूज होगा और आपका मैथ में भी यूज होगा, दोनों का, स्क्वायर का भी और यूज किसका, क्यूब का भी। ठीक है, तो इसलिए आप जितना हो सके 20 या 30 तक दोनों चीज़ें याद कर लीजिए। दोनों नहीं तो क्यूब, जो आपको क्यूब तो 20 तक तो याद होने चाहिए और स्क्वायर तो आप कितने ही कर लीजिए, स्क्वायर कितने ही कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने तक याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर कितना 6 और 6 किसका क्यूब है। मैंने देखा कि जो 6 है वो 216 जो है वो क्या है, 6 का क्यूब है। क्या है, 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब और एफ जो होता है हमारा वो किस पे होता है, 6 पे। मतलब जो हमारा यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, जो हमें यहाँ पर अल्फाबेट दिया हुआ है, उसी का हमें क्या करना है, क्यूब करना है। उसी का हमें क्या करना है, क्यूब करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, सॉरी, यहाँ पर क्या दिया हुआ हमें, एल। यहाँ पर दिया हुआ एल और एल कितना होता है हमारा 12। एल का जो क्रम होता है वो कितना होता है, 12 होता है। तो सबसे पहली बात, अब हमें 12 का क्यूब चाहिए। हमें 12 का क्यूब याद है, कितना होता है कितना नहीं होता है वो हमें याद करना होगा। अब अगर हम मान के चलिए ऑप्शन से जाते, अगर हम ऑप्शन से जाते तो सबसे पहले तो बात ये थी कि हमें क्यूब का पता होना चाहिए था। क्यूब का पता होना चाहिए था कि इसमें से क्यूब कौन कौन सा होता है या है। मेन बात आपकी वही आती है कि अगर हम बाई ऑप्शन भी जाते, ऑप्शनों को भी अगर हम छांटते कि कौन सा होगा, एक कहते हैं ना कि तुक्का लगाना, जय माता दी करना, तो जय माता दी में भी बेटा वो होना चाहिए कि आपका 50% तो होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल श्योर है कि यही होगा, तभी आपको क्या करना है, आंसर लगाना है। आंसर लगाने से बेटर है कि आप स्क्वायर और क्यूब को याद कर लीजिए, सारी चीज़ों को याद कर लीजिए, तभी आप आंसर लगाएं। ठीक है, तो 12 का जो क्यूब होता है, 12 का जो क्यूब है वो आपका कौन सा, 1728। कौन सा है, 1728 है क्यूब। किसका,
किसका? 12 का। किसका क्यूब है? 12 का क्यूब है। 12 का क्यूब है हमारा 1728। आंसर हो जाएगा इसमें जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 1728 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया हुआ है रस्ट। क्या दिया हुआ है? रस्ट आपको दिया हुआ है। रस्ट का जो आपको दिया हुआ है समानता, सादृश्यता जो दी गई है वो क्या दी गई है? 9687। क्या दिया है? 97, 968 और 7 आपको दी हुई है। ठीक है, अब वो कैसे दी गई है हमें सबसे पहले वो देखना है। सबसे पहले हमें वो देखना है कि किस तरीके से हमें वो दी गई है। तो हमने देखा कि अगर हम देखिए इनके वर्डों को लिखें, इनके जो क्रम है क्रम को लिखें तो 18, 21, 19 और कितना? 20। ठीक है, यही इनका क्रम है। अब क्रम अगर हम देखें तो इनके जो अपोजिट होंगे, इनके अपोजिट जो होंगे वो कितने होंगे? 9, 6, 8 और 7। यही अपोजिट होंगे, यही अपोजिट होंगे, तभी तो इनका योग 27 आएगा। बताइए, तभी तो इनका योग 27 आएगा। जब भी दो वर्ड आपस में अपोजिट होंगे तो उनका जो योग है वो कितना है? 27। क्या है? 27। तो 27 हमें बनाने के लिए हमने क्या करा? इनमें 9, 6, 8 और 7 को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड कर दिया। बाकी सारी चीज़ें इसमें आपको देखने की कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो आंसर लिखा हुआ है वही आप यहाँ पर लिख दीजिए। जो यहाँ पर वर्ड है वही हमारे यहाँ वर्ड है, बस आपको क्या करना है? उनको पलट देना है। उसको क्या कर देना है? पलट देना है। टी का क्या आ गया? हमारा 7 आ गया। टी का हमारा 7 आ गया। एस का कितना? हमारा 8। एस का 8। यू का 6, यू का 6 और आर का 9। आर का 9। 786 9। कितना? 786 और 9 78 69। 78 69 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां से हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगले क्वेश्चन में कोई क्या सीरीज लगी हुई है? सीरीज नहीं, समानता। क्या समानता है वो हमें देखना होगा। क्या एनालॉग लगा हुआ है अगले क्वेश्चन में? आइए देखते हैं कि क्या लगा हुआ है। तो हमने यहां देखा कि हमारे यहां जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? MOQS। क्या दिया है? MOQS का जो समानता है, उससे जो समानता दी गई है वो क्या दी गई है? ACE और G समानता दी गई है। ठीक है, यही समानता दी गई है। अब ये समानता देने के बाद में हमें जो अगला वर्ड जो देखना है, वो अगला वर्ड जब हमने देखा तो अगले वर्ड पे कैसे? PRTV, PRT और V। अब हमें अगला वर्ड देखना है कि अगला वर्ड जो होगा हमारा वो क्या होगा। अगला वर्ड जो होगा वो क्या होगा, वही चीज हमें यहां पर देखनी होगी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर नंबरिंग डाल दें, यहाँ पर हम नंबरिंग डाल दें, ये तो ये कितना 13, ये कितना हमारा 15, ये 17 और ये हमारा 19, ये 1, ये 3, ये 5, ये 7। पी कितना हमारा 16, 18, 20 और 22। ठीक है, अब मैं ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलता हूं। ऑप्शन नंबर डी पे देखा मैंने तो 11, 13, 14 और 16, इनमें सभी में हमने देखा, सभी में जो डिफरेंस है इनमें वो कितना कितना डिफरेंस है? +2। कितना डिफरेंस है? +2 सभी में डिफरेंस है। और यहां पर कितना है? +2, +1, +2। तो मतलब ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया? ये मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि जब यहां पर सभी में +2, यहाँ पर सभी में +2 हमारा मेंशन है, सभी में समान दिया हुआ है, तो आपको जो ऑप्शन सर्च करना है उसमें भी तो समान ही लगाना होगा। तो इसमें क्या +2, +1 और +2, +1 जो बीच में आया हुआ है, इससे क्या हुआ? ऑप्शन गलत हो गया। F 6 पे होता है, H आपका कितने पे होता है? 8 पे होता है, J 10 पे होता है, M आपका 13 पे होता है।
यहाँ पर 2, यहाँ 2, यहाँ पर कितना प्लस के 3, यहाँ पर कितना हो गया प्लस के 3 हो गया। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ई होता है 7, ई होता है आपका 5 पे, ई होता है आपका कौन से पे 5 पे होता है, 5 पे। जी आपका 7 पे, ये 9 पे और ये 10 पे। प्लस के 2 हुआ, प्लस 2 हुआ यहाँ से भी, और यहाँ से कितना हुआ प्लस के 1 हुआ। तो ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा बचता है कौन सा, ओ क्यू एस और यू हमारा बचता है। ओ हमारा 15 पे होता है, 17 पे होता है, 19 पे होता है और 21 पे होता है। यहाँ पर सभी में हमने देखा कि सभी में क्या है, समानता जो दी गई है वो कितना दी गई है, प्लस के 2 समानता दी गई है। सभी में प्लस के 2 समानता दी गई है, सभी में आप देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 15 है। और 15 को हम देखेंगे कि 15 को हमने किस तरीके से किया है। अब अभी तक तो हमारे क्या आ रहे थे, अल्फ़ाबेट भी साथ में आ रहे थे, वर्डों का यूज हमने किया था, शब्दों का यूज किया था, हिंदी के शब्दों का यूज किया था हमने, माप उपकरण को यूज किया था हमने, देश राजधानी को, देश मुद्रा को हमने देखा था। अब हम देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे नंबर से, किससे रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड है। और नंबर में क्या आपको देखना है कि कौन सा इसमें सादृश्यता लगेगी, कौन सी सादृश्यता लगेगी। हमने देखा 15, यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें 15 दिया हुआ, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 225 दिया हुआ है। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है बताइए, 15 का स्क्वायर क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि 15 का जो स्क्वायर है वो क्या है हमारा 225। क्या है, 15 का स्क्वायर है कितना 225। और फिर 17 का क्या होगा, आप 17 का निकाल दीजिए तो 225 से तो ऊपर ही होगा, 225 से तो ऊपर ही होगा। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पर कितना 7, और 7 और 7 देखिए, अब आपको जो निकालना है तो क्या निकालना है, 7 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट का डिजिट आएगा आपका 9। क्या आएगा आपका 9 आएगा। तो 9 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। कौन से में, ऑप्शन नंबर सी में केवल आपको दिया गया है क्या, लास्ट डिजिट 9। तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो हमारा राइट आंसर जो निकल के आ रहा है वो कौन सा निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा क्या, देखिए जरा क्या दिया हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है 4, 16। क्वेश्चन नंबर आपको 16 दिया हुआ है। 4 से हमें कितना बनाना है, 17 बनाना है। 4 से हमें कितना बनाना है, 17 बनाना है। और फिर हमें कितना इससे बनाना है, एक मिनट, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये 2 गलत दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 4 से 17 बनाना है। 4 से 17 कैसे बना कि 4 का हमने स्क्वायर किया प्लस के 1 किया तो हमारा कितना बना, 17 बना। 6 से क्या करना है, अब हमें 6 का क्यू स्क्वायर करना है प्लस के 1 करना है। 6 का स्क्वायर कितना 36 और प्लस के 1 किया तो कितना बना 37। क्या बना 37। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा 37 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो हमारी सीरीज, जो हमारी इसमें सादृश्यता लगी, इसमें जो एनालॉजी लगी, एनालॉजी जो लगा है वो क्या लगा है कि पहले आपको स्क्वायर करना है प्लस 1 करना है, तब आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तब आपका क्या आएगा कि आपका पहले से पहले पद से दूसरा पद संबंध रखता है। कैसे रखता है वो चीज आपको इस तरीके से देखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 6 से 218। 6 से 2 से 18 आपको संबंध बनाना है कि किस तरीके से संबंध बनेगा।
6 और 218 में आपको संबंध जो बनाना है वो बनाना है कि किस तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा, क्यूब करना है, स्क्वायर करना है, ऐड करना है, माइनस करना है, वो कैसे बनेगा वो आपको अब देखना होगा। वो आपको अब देखना होगा कि किस तरीके से हमारा वो बना हुआ है। तो हमने देखा कि अभी हमने जो पीछे जो क्वेश्चन किया था वो कौन सा वाला, एफ वाला, याद है ना। एफ का जो संबंध है 216 से, 216 से एफ था हमारा 6 और 6 का एक क्या था, क्यूब था, 6 का क्यूब था, कितना 216। ये 216 के नज़दीक है, क्या है 216 के ये नज़दीक है। तो 216 के जब ये नज़दीक है तो हमने देखा कि 6 का अगर हम क्या करें, क्यूब करें और प्लस के कितना करें, 2 करें, तो हमारा कितना बनेगा 218। कितना बनेगा 218 बनेगा। सेम आपको यहाँ पर करना है कि हमने क्या करना है, 8 का क्यूब और प्लस के 2 करना है। प्लस के 2 करने पे कितना होता है, प्लस के 2 करने पे 8 का क्यूब। अब देखिए क्यूब फिर आपको याद करना है, क्यूब फिर आपको याद करना है। 8 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 512। कितना होता है, 512 होता है। उसके बाद में आपको 2 प्लस करना है, 2 ऐड करना है। तो राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा, 514। क्या हो जाएगा, 514 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा 514। ठीक है, चलिए आपने देखा इस वाले में। अब आपने देखा इस वाले में कि कौन सी सादृश्यता लगी, कौन सी एनालॉजी इसमें लगा, कौन सा समानता लगी, कौन सी सीरीज लगी, वो सारी चीज़ें हमने देखी, कवर करी। और अगले क्वेश्चन में अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कि क्या सीरीज लगेगी, क्या समानता लगेगी, क्या एनालॉजी लगेगी। तो हमने देखा क्या दिया हुआ है, सबसे शुरुआत में दिया हुआ है 1331। क्या दिया है हमारे, 1331 दिया हुआ है। 1331 से हमें क्या बनाना है, 11 बनाना है। कितना बनाना है, 1331 और 11 में जो संबंध है वो ही हमें किस में बनाना है, किस में बनाना है, 2197 में। 2197 और जो भी वर्ड निकल के आएगा उसमें हमें समानता देखनी है। तो 1331 है वो हमारा क्या है, 11 का क्यूब है। 11 का क्यूब है, मतलब 11 की 3 बार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1331 आएगा। क्या आएगा, 1331 निकल के आएगा। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें देखना है कि 2197 को हमें देखना है। जब हम 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना निकल के आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 निकल के आता है। तो ये तो होगा नहीं भैया। 7 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, कितना निकल गया है, 7 7 जा 49। ठीक है, 9 हुआ। और 9 7 जब हम करेंगे तो कितना होता है, 63। मतलब लास्ट का डिजिट यहाँ से जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है। उसके बाद में ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 4 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पे क्या होगा, देखिए लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करते जाइए आप। 4 4 जा 40, 40 और कितना हुआ, फिर 6 4 जा 24, 24 मतलब लास्ट का डिजिट क्या हुआ, 4 हुआ। लास्ट का डिजिट क्या हुआ, 4 हुआ। बचा हमारा 13, बचा हमारा कितना, 13। तो एक बार 13 को देख लीजिए। 13 से क्या होगा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। मतलब लास्ट का जो डिजिट है हमारा वो कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है हमें वो हमें देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 21 से 3 आपको बनाना है और सेम फिर 574 से आपको बनाना है, 574 से बनाना है। तो देखिए इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसमें 7 का मल्टीप्लाई और 7 का डिवाइड और इसमें भी आपको 7 का डिवाइड लगा देना है। तो 7 का जब आप यहाँ से डिवाइड लगाएंगे, इसमें 7 का जब आप इसमें डिवाइड लगाएंगे तो डिवाइड लगाने पे कितना आएगा हमारा, यहाँ से बताइए। देखिए सीधा सीधा मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ कि जैसे हम डिवाइड करते हैं, जैसे हम शुरुआत में डिवाइड करते थे, बच्चे होने पे हम डिवाइड करते थे। जो भी बच्चा डिवाइड करता है वो कैसे करता है, ऐसे ही तो करता है कि 7 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा कितना 56 हुआ।
कितना 56 हुआ। देखो मैं डायरेक्ट इसको कर सकता था, मैं इसको डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलग उससे बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, 1 बचा, फिर 4 उतारा, 4 उतारा तो मतलब 7 2 जो कितना होता है 40 होता है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या निकल के आया मेरा 82 आया। क्या निकल के आया 82 निकल के आया। तो 82 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 82 ही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 15 से 51 से 15 बना। क्या बना हमारा 51 से हमारा क्या बन रहा है 15 बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में 63 से हमें कितना बनाना है, कितना बनेगा 63 से हमारा कितना बनेगा वो हमें देखना होगा। अब कैसे बनेगा, अब देखिए हम यहां देखेंगे 51 और 51 को अगर हम संख्या को पलट दें तो 15 बन रहा है, लेकिन जब हम 63 को पलटेंगे तो कितना बनेगा 36 बनेगा, जो हमारा ऑप्शन में नहीं है, जो हमारा ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या करें, हम 51 में 3 का डिवाइड लगाएं। 3 का डिवाइड लगाने पे कितना बना, 3 का डिवाइड लगाने पे कितना बना हमारा 17। कितना बना 17 बना, लेकिन हमें बनाना कितना है 15। हमें बनाना कितना 15, माइनस के 2 कर दो तो कितना बना 15। 63 में 3 का डिवाइड लगाए तो कितना 31, कितना 31 बना। और 31 में जब हम 21 और जब हम यहां से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19। कितना आएगा 19। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। 17 से आपको कितना बनाना है 88 बनाना है। 17 से आपको 88 बनाना है। 88 कैसे बना, किस समानता लगी, कौन सी समानता लगी, कौन सा एनालॉग इसमें लगा, वो हमें देखना है। तो देखिए कैसे हुआ कि 17 है हमारा, यहां पर कितना 88, यहां पर कितना 88, तो कितना 1 और कितना 7, 1 और 7। अब इस चीज को समझना यहाँ पर कि यहाँ पर क्या किया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर किया है इन्होंने कि अगर 17 को पलट दिया जाए, पलट दिया 17 को पलटा 71 बना, 71 को और 17 को अगर हम ऐड कर दें तो क्या बनेगा हमारा 88। क्या बनेगा 88। सेम आप 50 को जब पलट के ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारा 66। क्या बनेगा 66 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। चलिए और 2-3 क्वेश्चन और कराए देते हैं आपको, ठीक है। जो अलग है क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन अलग हैं उनको और करा देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को हम और कराए देते हैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है तो इसको हम कराए देते हैं आपको कि किस तरीके से अलग है, क्या इसमें समानता लगी हुई है, वो एक बार आपको बता देते हैं कि किस तरीके से हमें देखना होगा। क्योंकि इस तरीके से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो वही चीज़ हमें देखना है कि किस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है, सिंपल दिया हुआ है। 15 ऐड किया और इसमें भी हमने कितना 15 ऐड किया। यहाँ कितना ऐड हुआ बताइए, यहाँ पर कितना ऐड होगा प्लस के 11 होगा तो कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर कितना प्लस के 12 होगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना प्लस के 15, अच्छा यहाँ पर कितना प्लस के 15 हुआ और यहाँ पर भी कितना हुआ प्लस के 15 हुआ। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि अगले क्वेश्चन में किस तरीके से सीरीज लगी हुई है, कौन सा लगा हुआ है। इसमें क्या बनाना है आपको 30 से क्या बनाना है 18 बनाना है। 30 से आपको क्या बनाना है 18 बनाना है। तो ये भी आपका सिंपल है, ये भी आपको सिंपल है। कितना, यहाँ से अगर माइनस के 12 करेंगे और यहाँ से भी माइनस के 12 करेंगे, मतलब दोनों में समान, दोनों में समान करना है आपको, माइनस के 12 करना है।
तो माइनस के 12 करेंगे तो कितना होगा, कौन सा ऑप्शन होगा ऐसा आपका? देखिए यहाँ से कितना, यहाँ से 14 होगा, यहाँ से कितना आपका 16 होगा, यहाँ से आपका 12, यहाँ से आपका 12, ठीक है। यहाँ से जब आप करेंगे तो यहाँ पर क्या आपका माइनस के 14 और यहाँ पर क्या आपका माइनस के 12 है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 6 से 19 बन रहा है, 6 से 19 बन रहा है और 19 से कितना बन रहा है, 30 बन रहा है, 19 से 30 बन रहा है। तो कैसे बन रहा है वही चीज हम देखेंगे। 6 से 19 बन रहा है, एक मिनट, यहाँ पर 14 नहीं, 19 नहीं, यहाँ पर 14 होगा। ठीक है, यहाँ पर 19 नहीं, आपका क्या 14 बनेगा, तभी उसी के हिसाब से ऑप्शन रखे गए हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन रखे गए हैं 6, 14 और 30 के हिसाब से रखे गए हैं। तो कैसे रखे गए हैं, 6 गुणा 2 प्लस के 2 कितना 14, 14 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 2 इक्वल कितना आपका 30। ठीक है, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 और प्लस के 2 होना चाहिए, मल्टीप्लाई 2 और प्लस के 2 होना चाहिए। तो ये कितना है, 4 चक 16 नहीं होगा, 7 दूनी 14 है, माइनस के है, 6 दूनी 12 ये भी नहीं होगा, 5 दूनी 10 और 2 12। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 36 से कितना बन रहा है आपका, 18 बन रहा है। 36 से आपका कितना बन रहा है, 18 बन रहा है, और फिर कितना बन रहा है, 9 बन रहा है। तो हमने यहाँ देखा कि 9 से अगर हम 18 को देखें तो मल्टीप्लाई 2, और यहाँ भी आपका मल्टीप्लाई 2, ये आपका इस तरफ, ये आपका इस तरफ। और अगर आप यहाँ से 36 से 18 बनाए तो 2 का डिवाइड, और यहाँ से क्या देखेंगे 2 का डिवाइड, तो कर दीजिए। 2 का डिवाइड करने पे कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आगे अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए तैयारी करते रहें और मस्त रहें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।